मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग डीसी मोटर का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, साथ में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। और जितने भी ये क्वेश्चन है ये सारे एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, ए डीसी सीरीज मोटर इज बेस्ट सुटेबल फॉर ड्राइविंग लेथ हेवी मशीन टूल्स क्रेन एंड होस्ट शेयर एंड पर। तो ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, यानी क्रेन एंड होस्ट में यूज होगा सीरीज का। द EV by V रेशियो ऑफ ए डीसी मोटर इज ए इंडिकेशन ऑफ इट्स। तो V क्या है? इनपुट। ये क्या है? आउटपुट। तो आउटपुट बाय इनपुट क्या होता है? इफिशियंसी। ऑप्शन हो जाएगा ए। इफ द पोल फ्लक्स ऑफ ए डीसी मोटर प्लस जीरो, तो स्पीड क्या हो जाएगा? जब हम फ्लक्स जीरो कर दे तो स्पीड क्या हो? तो EV बराबर क्या होता है? बैक EMF बराबर एन पी फाइव जेड बाई 60 है। तो हम लोग को एन पूछ रहा है कि एन क्या होगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? EV गुने 60 बाई P5Z। जब फाइव जीरो हो जाएगा क्या हो जाएगा? जीरो, यानी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। ये क्या होता है? इन्फिनिटी, यानी स्पीड मेरा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी बी। A starter is necessary to start a DC motor because at a start the value of back EMF is zero. DC motor do not have a starting torque. Initial there is a high starting torque. Option D, it helps in restriction the initial high current that is present on account of starting back EMF zero. स्टार्टिंग में बैक EMF क्या होता है? जीरो होता है, इसीलिए क्या होता है? स्टार्टिंग करंट हाई होता है, जिसके कारण क्या होता है? हम लोग स्टार्टर के यूज करते हैं। Direction of rotation in a DC motor is given by Faraday's law, Fleming right hand rule, Fleming left hand rule, Lenz law। तो Fleming right hand rule जनरेटर में यूज होता है, जनरेटर में इसका यूज करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मोटर में होता है। EMF जनरेट होता है इसके अति पे। लेंज लॉ से डायरेक्शन, हम लोग EMF का डायरेक्शन पता करते हैं। इसमें थंब जो होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन या फोर्स का डिनोशन करता है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का और मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट का। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। द आर्मेचर टॉर्क ऑफ ए डीसी मोटर इज ए फंक्शन ऑफ। तो टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फाइव IA। तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स और आर्मेचर करंट दोनों पे, पोल आर्मेचर स्पीड बोथ पोल फ्लक्स एंड आर्मेचर। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम मैकेनिकल पावर डेवलप? बैक EMF इज ग्रेटर देन अप्लाइड वोल्टेज, बैक EMF लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज, बैक EMF इज जीरो, बैक EMF इज इक्वल टू द हाफ ऑफ। तो EV जो होता है V/2 के बराबर हो जाता है अप्लाइड वोल्टेज का आधा। तो उस समय मैक्सिमम कंडीशन होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। द डीसी मोटर हैविंग द हाई स्टार्टिंग टॉर्क। हाई स्टार्टिंग टॉर्क किसमें होता है? सीरीज, शंट, डिफरेंशियल, कंपाउंड, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन हो जाएगा ये सीरीज मोटर में होता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क। A DC shunt motor is running at speed with rated supply voltage. If the supply voltage is reduced to half, then the speed of the motor क्या होगा? Half of the rated speed, double of the rated speed, slightly less than the rated speed, slightly more than the rated speed। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, slightly less than the rated speed। The speed torque characteristic of a DC series motor is a circle, parabola, ellipse, hyperbola। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हाइपरबोला। By conducting Swinburne test on a DC machine, the flowing constants can be determined। Swinburne test से हम लोग कौन सा लॉस डिटरमाइन करते हैं? कांस्टेंट लॉस, वेरिएबल लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस, फ्रिक्शन एंड बाइंडिंग। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, कांस्टेंट लॉस हम लोग ज्ञात करते हैं। इन ए डीसी शंट मोटर द टॉर्क डेवलप बाय द 15 न्यूटन मीटर एट 10 एम्पियर लोड करंट। इफ द लोड करंट इज डबल देन न्यू टॉर्क विल बी। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? टॉर्क 1 बाई टॉर्क 2, T1 बाई T2 बराबर I1 बाई I2। तो यहां से क्या पूछा है? T1 I1 दिया हुआ था, T2 पूछ रहा है। तो T2 बराबर जो हो जाएगा I2 बाई I1 गुने T1।
तो I2 का रहा है डबल, तो डबल यानी 2 हो जाएगा, और T1 कितना है 15, तो 15 दूनी 30, क्या हो जाएगा 30 न्यूटन मीटर। द बैक ईएमएफ मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग क्या होता है, स्टार्टिंग में 0, मैक्सिमम, मॉडरेट, इनफाइनाइट, तो ऑप्शन हो जाएगा ये 0 होता है। A DC series motor is accidentally connected to the single phase AC supply. The torque produced by of zero average value, oscillating, steady and unidirectional, pulsating and unidirectional. तो ऑप्शन हो जाएगा डी, pulsating and unidirectional. For a given torque, reducing the diverter resistance of a DC series motor increase the speed, but armature current remains same. Increase the speed demanding more armature current, decrease speed demanding less armature current, decrease the speed but आर्मेचर करंट रिमेन कांस्टेंट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीजेस स्पीड डिमांडिंग मोर आर्मेचर करंट। इस 220 वोल्ट डीसी मशीन हैज ए आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0 पॉइंट, इफ द फुल लोड करंट इज इतना, फाइंड द इंड्यूसिव। तो ईबी बराबर क्या होता है, V माइनस आई ए आर ए, ईबी बराबर V माइनस, तो कितना हो जाएगा 220 माइनस 15 गुने 0.5, 15 पचे 75 यानी 7.220 माइनस 7.5, कितना जाए 212.5, ऑप्शन ए हो जाएगा। Which of the following is not an application of a sun DC, blower and fans, reciprocating machine tool, elevators? तो क्या होगा ऑप्शन डी, एलिवेटर जो होता है सीरीज यूज किया जाता है, इसमें शंट यूज नहीं किया। When the DC motor is at rest, the value of the back EMF क्या होगा, इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, लेस देन द सप्लाई वोल्टेज, ग्रेटर देन 0, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। स्टार्टिंग में क्या होता है, रेस्ट में 0 होता है। द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन ए डीसी मशीन, डीसी मशीन में to collect current from the conductor, to change AC into DC, to conduct the current into DC, to change DC into AC। तो क्या होता है, मोटर में इन्वर्टर की तरह काम करता है, इन्वर्टर यानी DC टू AC, और जनरेटर में रेक्टिफायर, AC टू DC। Two DC machine A and B have armature circuit resistance of the 0.4 ohm and 1.2 ohm respectively. Which machine is bigger than the? तो जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसका साथ ही मशीन का साइज बड़ा होता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना 0.4 ओम, यानी A इज बिगर देन B।